प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको पहले फैक्टराइजेशन का बताया कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोडक्ट को क्या कहते हैं लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर्स के। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्या कहते हैं, तो उसका प्रोडक्ट निकला है हमारे पास 6। और ये सारा जो प्रोसेस आ गई, जो फॉर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसी तरह से अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ, क्योंकि फैक्टराइजेशन दो किस्म की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं कि फैक्टराइजेशन में सिर्फ क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन है। आप फैक्टराइजेशन अगर मैं 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 4 8, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये भी फैक्टराइजेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है जिसमें आपने प्रोडक्ट को लिखा है उसके क्या कहते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में। अच्छा, इसी तरह से आप 6 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 4 24। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो 24 फैक्टर है क्या कहते प्रोडक्ट है, ये दो जो फैक्टर्स अपने पास क्या कहते हैं अपने आपस में मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो हमें क्या कहते हैं 24 मिले। तो आप इन दोनों में फर्क देखने की कोशिश करें कि 6 और 4 ये जो नंबर्स हैं, और 2 और 3 दोनों ये सारे जो क्या कहते हैं नंबर्स हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस करने की कोशिश करें। ये वो नंबर्स हैं 3 2, ये नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स। ये जो प्रोडक्ट निकला है ये प्राइम नंबर्स का निकला है, जिसमें ये वो नंबर हैं जिनको सिर्फ अपनी ही टेबल लग सकती है, अपने आप को अपने आप ही डिवाइड करते हैं, और दूसरी एक नंबर जो है, वन नंबर जो है, उसको डिवाइड करता है। और इसी तरह से ये आप 24 देख रहे हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं 4 है, ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। दैट मींस अगर 6 के फैक्टर्स निकालें तो कितने निकलेंगे? एक निकलेगा 1, दूसरा निकलेगा 2, तीसरा निकलेगा 3, चौथा निकलेगा 6 अपने आप। दैट मींस इसके हैं 4 फैक्टर्स। इसी तरह से 4 के कौन से फैक्टर्स हैं? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। दैट मींस 3 फैक्टर्स हैं उसके। पर अगर 2 के में फैक्टर आपसे पूछे कि कितने निकलेंगे, 2 के सिर्फ 2 निकलेंगे। एक निकलेगा 1 और दूसरा अपना आप 2। कोई भी दूसरी टेबल जो है उसको डिवाइड नहीं करेगी। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जिस भी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स, और जिस नंबर के 2 नंबर से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं तो वो सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या? ये एक ऐसी फैक्टराइजेशन होती है जिसमें हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें हम मेंशन करते हैं, या क्या कहते हैं कि ये इसमें जो प्रोडक्ट निकला होता है वो 2 प्राइम नंबर्स का निकला होता है। लेट्स से अगर 6 प्रोडक्ट निकला है तो वो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से निकला है, और ये दोनों जो नंबर हैं वो कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। वंस अगेन मैं एक और चीज आपके साथ मेंशन करने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि एलसीएम क्या होती है। एलसीएम जो आपने देखा होगा कि एलसीएम जैसे कि हम निकालते हैं, लेट्स से अगर मैंने 16 निकाला और क्या कहते हैं 16 और 18 इन दोनों की मैं एलसीएम निकालता हूं। ठीक है, अब आप यहां पर देखने की कोशिश करें कि इसकी अगर एलसीएम निकालनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन का होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी इसके फैक्टर्स निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही निकलेंगे। आ जाएं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कि 16 है, 16 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, 16 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 16 को 8 भी डिवाइड कर सकता है। बट हमें तीनों की टेबल यहाँ पर नहीं लगानी, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स की टेबल लगानी है यहाँ पर। और सबसे पहला जो प्राइम नंबर है 2, वो तो इसको डिवाइड कर रहा है 16 को, तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ पर लिखेंगे, 8 2 16, और 18 पे 2 की टेबल 9 2 18। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 2 की टेबल अब भी कंटिन्यू हो रही है, 4 2 8, 9 को हम सेम यहाँ पर रख देंगे। अच्छा अभी आगे चलते हैं, 4 पे 2 की टेबल 2 2 4, 9 सेम यहाँ पर रखा हमने। अब 2 की टेबल और भी कंटिन्यू हो रही है, 2 1 2, 9 हम सेम रखा यहाँ पर। अब 9 पे 9 की भी टेबल लग सकती है, 3 की भी लग सकती है, तो हम क्या करेंगे 9 की टेबल हमें नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि 9 कंपोजिट नंबर है, और ये जो सारा प्रोसेस है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। इसमें उन नंबर्स की हमें टेबल लगानी है जो नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 9 2 के ऑड नंबर है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं 21 अदद, 21। दैट मींस यानी कि क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अब आप देखें कि ये जो ऑड नंबर है, जाहिर सी बात है क्या कहते हैं इसको कोई ऑड नंबर ही डिवाइड करेगा। तो सबसे पहला जो क्या कहते हैं ऑड नंबर है वो 3 है, और 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। और 3, दूसरी बात यह है कि 3 प्राइम नंबर भी है, तो 3 की टेबल हम 9 पे लगाएं, 3 3 9। ठीक है, अभी 3 की टेबल कंटिन्यू हो रही है। अच्छा अब यहाँ पर 1 सेम लिखेंगे, 3 1 3। ये हो गई सारी एलसीएम। बट ये सारा जो प्रोसेस था ये प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस था। हम स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम कभी ये नोट कर, या कभी तकरीबन स्टूडेंट्स को हम ये नहीं बताते
कि प्राइम फैक्टराइजेशन असल में यही होती है। अच्छा, अब हम फैक्टर्स निकालते हैं इनके, कि 16 और 18 के क्या फैक्टर्स निकाले, क्या कहते हैं आपने एलसीएम निकाली, तो इसके फैक्टर क्या निकले, वो निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि ये सारे जो भी फैक्टर्स निकले, क्या इनमें कोई भी फैक्टर है जो कंपोजिट नंबर है, कोई भी नहीं, इसलिए हम इनको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर आके थोड़ा क्या कहते हैं, यहाँ पर से क्या कहते हैं सिलसिला शुरू होता है स्क्वायर्स का, और क्या कहते हैं कि स्क्वायर क्या होती है, और क्या कहते हैं थोड़ी इसकी आपको क्या कहते हैं देते, थोड़ी आपको इसकी इंफॉर्मेशन देते। अच्छा, अब हम देखेंगे टू कितनी मरतबा क्या कहते हैं यहाँ पर है, 1 2 3 4, दैट मींस 2 को लिखेंगे 4। अब यहाँ पर ये जो 4 है इसका एक्सपोनेंट, इसको हम पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, और ये 2 जो है ये जो है बेस है, ये क्या बता रहा है कि ये जो बेस है, ये जो बुनियाद है 4 टाइम्स अपने आपस में मल्टीप्लाई की हुई है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 2 रेज़्ड टू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 3 कितनी मरतबा आई है, 3 भी 2 मरतबा आई है, तो हम 3 को क्या करेंगे, 3 के ऊपर पावर लिख देंगे 2। तो अब ये क्या है, ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अच्छा, एक्सपोनेंट क्या बताता है हमें कि हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर हैव बीन, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर हैज बीन, मेनी टाइम्स अ नंबर हैज बीन मल्टीप्लाइड। ये हमें एक्सपोनेंट बताता है कि ये जो नंबर जो इसका बेस है वो कितनी मर्तबा अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई किया हो। अब यहाँ पर से एक कॉम्प्लेक्स ट्री शुरू होती है। तकरीबन जो बेचारे लर्नर्स होते हैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, अगर 2 के ऊपर 4 लिखी हुई तो वो क्या कर देते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 जा रहे, पर ऐसे नहीं है। आप थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2 अपने आप के साथ ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ, यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, अपने आप के साथ ही। देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16। अच्छा, तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या कहते हैं कि ये थी इसकी क्या कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो ये क्या होती है, ये इसकी इंडेक्स फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, इंडेक्स फॉर्म कहते हैं इसको, इंडेक्स की सूरत में इसको लिखा हुआ हमने। अच्छा, 16 जो है इसकी क्या है, वो है इसकी वैल्यू। अच्छा, ये जो ऊपर है वो है एक्सपोनेंट, ये जो 2 जो नीचे है इसका है बेस। अच्छा, ऊपर को हम पावर भी कह सकते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो आपको आई होप क्या कहते हैं पता चल गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। अच्छा, इस पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल है। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, ये बराबर है किसके, x प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, x प्लस 2 ब्रैकेट ओवर, x प्लस 3 ब्रैकेट ओवर। दैट मींस यानी कि अगर आप x प्लस 2 को और x प्लस 3 को अपने आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है प्रोडक्ट। अभी सबसे पहले कि ये मैंने आप कहेंगे कि एक छोटी सी क्लास में आपने क्या कहते हैं डायरेक्टली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हमने क्या कहते हैं यहाँ पर लेके आ गए। तो मैं आपको बताता चलूं कि भाई ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, ये जो सारे स्क्वायर्स होते हैं, ये सारे 2 और 3 क्लास से आपके शुरू हो जाते हैं, पर हम क्या करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वहां पर सही से अंडरस्टैंड नहीं करते। आखिर में क्या होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, हम समझ में नहीं पाते कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर क्यों आया। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या होता है, या क्या कहते हैं कि हम रेडिकल ये सारी चीजें फिर बाद में नहीं समझ पाते। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, तो आपने आज जान लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही होती है। आ जाए इस मसले को, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये आखिर क्या है और इसका ताल्लुक प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन होती है उसके साथ क्या है।